जिंदगी में सब कुछ करने की कोशिश में हम कुछ भी प्रॉपरली नहीं कर पाते, पर एक सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। वो सीक्रेट है द वन थिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। द वन थिंग बाय गैरी केलर एंड जे पपासान एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। सब कुछ मत करो, सिर्फ एक काम करो, लेकिन उसमें बेस्ट बनो अगर आप चाहते हो ज्यादा अर्न करना, बेटर फोकस और रियल सक्सेस। तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। चलिए शुरू करते हैं द वन थिंग का मैजिक। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। द वन थिंग सक्सेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लोग उसे खुद ही मुश्किल बना देते हैं। 7 जून 1991 में एक फिल्म आई थी, सिटी स्लिकर्स। उसके एक सीन में एक काउबॉय किरदार कर्ली कहता है, जिंदगी का सीक्रेट एक ही चीज है, बस एक चीज। मिच पूछता है, वह एक चीज क्या है? कर्ली कहता है, यह तुम्हें खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। यही इस किताब का कोर मैसेज है। अपनी लाइफ और करियर में एक ही चीज पे फोकस करो, बस वही जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऑथर गैरी केलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन एक पॉइंट आया जब उनकी कंपनी और पर्सनल लाइफ दोनों ही क्राइसिस में आ गए। उन्होंने एक कोच हायर किया जिन्होंने बोला, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपनी कंपनी में 14 सही लोगों को हायर करो। सिर्फ एक डिसीजन, और उस एक डिसीजन ने पूरी कंपनी का फ्यूचर बदल दिया। 40% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, 10 साल तक नॉन स्टॉप। ऑथर कहते हैं, जब सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। हर काम इक्वल नहीं होता। तो हर रोज सिर्फ ये सोचो, आज का एक काम क्या है जो सबसे ज्यादा चेंज लाएगा। लोग सोचते हैं सक्सेस बड़ा सोचने से आता है, लेकिन गैरी कहते हैं, बड़ा सोचो लेकिन छोटा करो। मतलब अपना फोकस सिर्फ एक काम पे ले जाओ। जितना नैरो फोकस, उतना बड़ा इम्पैक्ट। फ्यूअर थिंग्स डन बेटर लीड टू बिगर रिजल्ट्स। सक्सेस लीव्स क्लूज। सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जाने जाते हैं। KFC स्टार्टेड विथ वन सीक्रेट चिकन रेसिपी। इंटेल का मेजर रेवेन्यू आता है माइक्रो प्रोसेसर से। गूगल का मेन काम है सर्च, बाकी सब उसी का एक्सटेंशन है। एप्पल ने iMac, iTunes, iPod से iPhone तक का सफर किया, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। बिजनेस में सबसे पहले ये डिसाइड करो, आपका एक चीज क्या है। अगर नहीं पता तो आपका एक चीज होना चाहिए। फाइंड योर वन थिंग, वन पैशन, वन स्किल। जब एक इंसान अपने एक ही पैशन को स्किल में कन्वर्ट करता है तो कमाल हो जाता है। जिलबर्ट टूहाबोनिये, एक भूटानी रनर जिनकी रनिंग ने उनकी जान भी बचाई, करियर भी बनाया और चैरिटी भी एस्टैब्लिश की। डॉन, जितना ज्यादा आप एक चीज में टाइम दोगे उतना ही आपकी स्किल बढ़ेगी, और स्किल बढ़ेगी तो रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होंगे। अपने पैशन को फॉलो करो, उसी में मास्टर बनो, वही आपको सक्सेस देगा। बिल गेट्स का एग्जाम्पल, एक ही पैशन, कंप्यूटर, एक ही स्किल, कोडिंग, एक ही दोस्त। पॉल एलन, एक ही लेटर, माइक्रोसॉफ्ट का बर्थ, एक ही गोल, ग्लोबल हेल्थ विया वैक्सीन्स, एक ही फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वन थिंग हर जगह होती है, स्कूल, करियर, बिजनेस, फिलैंथ्रोपी, सब कुछ वन थिंग से स्टार्ट होता है। दुनिया में 1000 डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर दिन नए चॉइसेस होते हैं, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव करते हैं वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, फाइंड योर वन थिंग, फोकस, मास्टर एंड विन। अगर आज तक आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वक्त आ गया है सिर्फ एक चीज करने का। अपनी एक चीज ढूंढो, उस पर लेजर फोकस करो और दुनिया को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। द लाइज दे मिसलीड एंड डिरेल अस। एक, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। हर चीज बराबर महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ बराबर नहीं होता। सफलता उन लोगों को मिलती है जो यह समझ जाते हैं कि नॉट एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। स्कूल के दिनों में हम टाइम टेबल फॉलो करते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में आई और वही सबसे बड़ी चैलेंज बन गई। आजकल हम सब के पास टू डू लिस्ट्स होती हैं, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, एरेंड्स। पर सोचो, क्या यह सब कुछ जरूरी है? ऑथर कहते हैं, टू डू लिस्ट सिर्फ सर्वाइवल लिस्ट होती है। लंबी लिस्ट बना लो,
पर अगर वो सक्सेस फोकस्ड नहीं है तो वो सिर्फ बिजी होने का इल्यूजन देती है। एक्टिविटी इज नॉट प्रोडक्टिविटी। परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। ये प्रिंसिपल कहता है 80% रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 20% एफर्ट से। 20% क्लाइंट्स देते हैं, 80% बिजनेस। अब सोचो, अगर हम सिर्फ वह 20% पर फोकस करें तो बाकी सब ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। ऑथर कहते हैं 80-20 रूल शुरुआत है, आप और छोटा सोचिए। 20% का भी 20% फाइंड करो, तब तक नैरो डाउन करो जब तक एक ही काम बचे। यह वही वन थिंग है जो सबसे ज्यादा चेंज लाता है आपके बिजनेस, करियर या पर्सनल लाइफ में। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑथर ने गिटार सीखना स्टार्ट किया विद जस्ट 20 मिनट प्रतिदिन। उनके रॉक स्टार फ्रेंड ने कहा सिर्फ माइनर ब्लूज स्केल प्रैक्टिस करो। रिजल्ट, वो एक स्केल ओपन करता है दुनिया के टॉप गिटार सोलोस का रास्ता। लेसन, एक चीज डीपली सीखो, बाकी सब ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। सक्सेस लिस्ट बनाओ, न कि टू डू लिस्ट। सक्सेस लिस्ट शॉर्ट होती है लेकिन पावरफुल होती है। नॉट नाउ बोलो दूसरी चीजों को। जब तक आपकी एक चीज पूरी नहीं होती, बाकी सब चीजें वेट कर सकती हैं। चेकलिस्ट्स के चक्कर में मत पड़ो। सब कुछ टिक करने से सक्सेस नहीं मिलती, सिर्फ सही चीज टिक करने से मिलती है। अनलॉकिंग द पॉसिबिलिटीज विद इन यू। लिव विद पर्पस। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि किसी पर्पस के साथ जीना है। चार्ल्स डिकेंस की कहानी। अ क्रिसमस कैरल का हीरो था एबेनेजर स्क्रूज, कंजूस और लोगों से दूर भागने वाला आदमी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, पैसे कमाना। लेकिन एक रात उसके पास 3 भूत आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, और उसे दिखाते हैं उसकी जिंदगी की सच्चाई। उसका पास्ट, कैसे वो पैसे के पीछे भागता गया। उसका प्रेजेंट, जहां उसके पास पैसा तो था पर खुशी नहीं। और उसका फ्यूचर, जो बिल्कुल अकेला, अंधेरा और मीनिंगलेस था। रियलाइजेशन के बाद स्क्रूग बदल जाता है। उसका पर्पस पैसा नहीं, लोगों की मदद करना बन जाता है। उसकी प्रायोरिटी चेंज होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी। ऑथर ये कहते हैं, पर्पस डिफाइंस योर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी डिफाइंस योर प्रोडक्टिविटी। स्क्रूज का एग्जाम्पल दिखाता है कि जब तक उसका पर्पस पैसा था, उसकी हर एक्टिविटी सिर्फ कमाने तक लिमिटेड थी। जब उसने अपना पर्पस बदला, लोगों की मदद करना, तो उसका हर काम मीनिंगफुल बन गया। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं, एक बड़े कॉज के लिए, जीने के लिए होती है। लिव बाय प्रायोरिटी। अगर आपको नहीं पता आप कहां जाना चाहते हो, तो कोई भी रास्ता ठीक है। पर्पस के बिना प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं। अगर आपको पता ही नहीं जिंदगी में कहां पहुंचना है, तो हर काम रैंडम लगेगा। पर अगर आप पर्पसफुली जीते हो, तो आपको पता होता है कि क्या करना चाहिए। प्रायोरिटी वर्ड का असली मतलब होता है सबसे पहला काम। लेकिन आज कल लोग इसे प्रायोरिटीज कहकर कंफ्यूज कर देते हैं। जब आप सब कुछ इंपॉर्टेंट बोलते हो, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। सोचना शुरू करो, आज मेरा एक ही काम क्या है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका वन थिंग राइट नाउ एक छोटी सी डॉल है जो डेली गोल के अंदर छुपी है। डेली गोल वीकली गोल के अंदर, वीकली गोल मंथली गोल के अंदर, और फाइनली सबका कनेक्शन होता है समडे गोल से। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। आपका बड़ा सपना तभी पूरा होगा जब आप उससे आज के काम से जोड़ पाएं। जब तक आज का एक स्टेप क्लियर नहीं, समडे का डेस्टिनेशन सिर्फ फैंटेसी है। लिव फॉर प्रोडक्टिविटी। आप हमेशा कुछ न कुछ कर रहे हो। सवाल ये है, क्या वो चीज मैटर करती है? और अगर करती है, तो उसको कैसे मैक्सिमम आउटपुट के साथ कर सकते हो? उसी का नाम है प्रोडक्टिविटी। गैरी केलर कहते हैं, आप 10,000 रुपए प्रतिवर्ष टाइम सिस्टम यूज कर रहे हो या 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वाला। अगर आप डेली अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए एक टाइम ब्लॉक फिक्स करते हो, तो वही हैबिट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आएं, तो सबसे पहले अपना एक वन थिंग ढूंढो, उसके लिए टाइम ब्लॉक करो और हर रोज बस उसी काम को कंप्लीट करो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।